ये कहानी सिर्फ इंसानों की नहीं है। ये कहानी है उस ग्रह की जिसने अरबों साल तक जीवन को जन्म लेते और खत्म होते देखा है। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी एक जलता हुआ ग्रह थी। ना हवा थी, ना समुद्र और ना ही जीवन। लाखों वर्षों की बारिश, ज्वालामुखियों की आग और बदलते वातावरण ने धीरे धीरे इस ग्रह को रहने लायक बनाया। और फिर महासागरों की गहराइयों में जन्म हुआ पृथ्वी के पहले जीवन का। छोटे छोटे जीव जिन्हें हम कहते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। करोड़ों साल तक यही जीवन इस ग्रह पर राज करता रहा। फिर जीवन विकसित हुआ, समुद्रों से निकलकर जमीन तक पहुंच गया। और फिर आया पृथ्वी का सबसे खतरनाक युग, डायनासोर का युग, जिसे विज्ञान में कहा जाता है मेसोजोइक एरा। लगभग 23 करोड़ साल तक इन विशाल जीवों ने पृथ्वी पर राज किया। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक विशाल उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया। ये घटना कहलाती है क्रिटेशियस पेलियोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट। और उसी दिन डायनासोर का युग समाप्त हो गया। लेकिन पृथ्वी पर जीवन खत्म नहीं हुआ। डायनासोर के जाने के बाद छोटे छोटे स्तनधारी जीव धीरे धीरे इस ग्रह पर फैलने लगे। और उन्हीं में से लाखों साल बाद एक नई प्रजाति विकसित हुई, होमो सेपियंस, इंसान। अफ्रीका के जंगलों से निकलकर इंसान पूरी पृथ्वी पर फैल गया। उसने आग को काबू किया, औजार बनाए और खेती करना सीखा। धीरे धीरे नदियों के किनारे जन्म लेने लगी सभ्यताएं। उनमें से एक थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहां बसे महान शहर हड़प्पा और मोहनजोदारो। सीधी सड़कें, पक्के घर और हजारों साल पहले एक अद्भुत शहर योजना। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य आज भी यही है, इतनी उन्नत सभ्यता अचानक इतिहास से गायब कैसे हो गई। ये कहानी है पृथ्वी के जन्म से लेकर इंसान की पहली महान सभ्यता तक की। आइए समय की इस यात्रा में चलते हैं और खोजते हैं हमारी असली कहानी। ऐसी ऐतिहासिक और वैज्ञानिक डॉक्यूमेंट्री बनाने में बहुत समय, बहुत रिसर्च और बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो और आप ऐसे ही और रोचक कहानियाँ देखना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर डॉक्यूमेंट्री बनाने की प्रेरणा देता है। हमारी कहानी शुरू होती है लगभग 4.5 अरब साल पहले। जब हमारा सौर मंडल बना तो धूल और पत्थरों के टकराने से एक नया ग्रह बना, पृथ्वी। शुरुआत में पृथ्वी थी बेहद गर्म, पिघले हुए लावे से भरी, लगातार उल्का पिंडों से टकराती हुई। इस समय पृथ्वी पर जीवन असंभव था। धीरे धीरे लाखों सालों में पृथ्वी ठंडी होने लगी। जब सतह ठंडी हुई तो भाप से बने बादलों ने लगातार बारिश शुरू कर दी। हजारों साल की बारिश ने पहले महासागर बनाए। ये इसीलिए जरूरी था क्योंकि जीवन के लिए पानी सबसे जरूरी तत्व है। महासागरों में मौजूद थे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, खनिज। ऊर्जा मिल रही थी बिजली, ज्वालामुखी, सूर्य की गर्मी। इन तत्वों के मिलने से सरल जैविक अणु बनने लगे। इन्हें कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। लाखों साल बाद ये अणु आपस में जुड़कर पहली जीवित संरचना बने। यही थे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। इनमें सबसे प्राचीन जीव थे बैक्टीरिया और आर्किया। ये जीव महासागरों में रहते थे। शुरुआत में पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन नहीं थी। फिर कुछ जीवों ने सूरज की रोशनी से ऊर्जा बनानी शुरू की। ये प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस। इससे वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ी। ये बड़ा बदलाव कहलाता है ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। इससे जटिल जीवन संभव हुआ। ऑक्सीजन बढ़ने के बाद जीवन तेजी से विकसित हुआ। पहले बने बहुकोशिकीय जीव, समुद्री जीव, मछलियां। फिर पृथ्वी के इतिहास में आया एक बड़ा विकास का समय, कैम्ब्रियन पीरियड, जब अचानक बहुत प्रकार के जीव विकसित हुए। इसे कहते हैं कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। अब पृथ्वी पर जीवन पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो चुका था। और लाखों साल बाद इसी विकास से जन्म लेने वाला था एक नया युग, डायनासोर का युग, जो शुरू हुआ मेसोजोइक एरा।
लगभग 25 करोड़ साल पहले पृथ्वी ने एक भयानक आपदा झेली थी। ये थी पर्मियन ट्रायासिक एक्सटिंक्शन इवेंट, पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा विनाश। समुद्रों और धरती के लगभग 90% जीव खत्म हो गए। धरती लगभग खाली हो चुकी थी, लेकिन प्रकृति कभी रुकती नहीं। जो जीव इस आपदा से बच गए, उन्हीं में से कुछ नए जीव विकसित होने लगे। एक नई प्रजाति का जन्म। इन बचे हुए सरीसृपों में से एक नई प्रजाति धीरे धीरे विकसित हुई। ये समय था ट्रायासिक पीरियड। इसी समय जन्म हुआ पृथ्वी के सबसे प्रसिद्ध जीवों का, डायनासोर। शुरुआत में डायनासोर छोटे और तेज थे। वे जंगलों और मैदानों में दौड़ते थे और धीरे धीरे विकसित होते गए। अब पृथ्वी पर डायनासोर का असली साम्राज्य शुरू हो चुका था। धरती पर दिखाई देने लगे विशाल शाकाहारी डायनासोर, खतरनाक शिकारी और आसमान में उड़ने वाले सरीसृप। जंगलों में घूमते थे लंबी गर्दन वाले विशाल जीव और उनके पीछे चलते थे खतरनाक शिकारी। डायनासोर पृथ्वी के हर हिस्से में फैल चुके थे। फिर आया क्रिटेशियस पीरियड। ये था डायनासोर का सबसे शक्तिशाली समय। इस समय नई नई प्रजातियां विकसित हुईं। पृथ्वी पर फूल वाले पौधे दिखाई दिए और डायनासोर पूरी दुनिया में फैल गए। लेकिन प्रकृति एक बार फिर एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रही थी। एक दिन जिसने सब बदल दिया। लगभग 66 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष से एक विशाल चट्टान पृथ्वी की ओर बढ़ रही थी। कुछ ही पलों में वो पृथ्वी से टकराई। ये घटना थी क्रिटेशियस पेलियोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट। टकराव इतना शक्तिशाली था कि पूरी पृथ्वी पर आग लग गई। धूल और धुएं ने सूरज की रोशनी रोक दी, पौधे मरने लगे और धीरे धीरे डायनासोर का युग समाप्त हो गया। लेकिन इस विनाश के बाद पृथ्वी पूरी तरह खाली नहीं थी। कुछ छोटे जीव अब भी बच गए थे और उन्हीं में छिपा था पृथ्वी के अगले युग का भविष्य, क्योंकि अब शुरू होने वाला था स्तनधारियों का युग। और उसी से जन्म लेने वाला था एक ऐसा जीव जो आगे चलकर पूरी पृथ्वी बदल देगा, इंसान। ये थे मैमल यानी स्तनधारी जीव। डायनासोर के समय ये जीव पृथ्वी पर बहुत छोटे और कमजोर माने जाते थे, लेकिन उनकी एक खास क्षमता थी, अनुकूलन। और यही क्षमता अब उनके सबसे बड़े हथियार बनने वाली थी। डायनासोर के खत्म होने के बाद पृथ्वी लगभग खाली हो चुकी थी। अब जंगलों में विशाल शिकारी नहीं थे, मैदानों में कोई विशाल जानवर नहीं दौड़ रहा था। धरती पर नई जगहें खाली थीं और इन जगहों को भरने के लिए स्तनधारी जीव तेजी से विकसित होने लगे। अगले करोड़ों सालों में स्तनधारियों ने कई रूप ले लिए। कुछ जीव तेज दौड़ने लगे, कुछ पेड़ों पर रहने लगे, कुछ पानी में रहने लगे। धीरे धीरे पृथ्वी पर विकसित हुए घोड़े, हाथी, गैंडे, चमगादड़, व्हेल, ये सभी जीव एक ही परिवार से जुड़े थे, स्तनधारियों के परिवार से। इन्हीं स्तनधारियों के बीच एक विशेष समूह भी विकसित हुआ। ये समूह था प्राइमेट्स यानी प्राइमेट्स। प्राइमेट्स बाकी जीवों से अलग थे। उनकी विशेषताएं थीं आगे की ओर देखने वाली आंखें, पकड़ने वाले हाथ और अपेक्षाकृत बड़ा दिमाग। ये जीव पेड़ों पर रहते थे और फल तथा पौधे खाते थे। धीरे धीरे इनका दिमाग और अधिक विकसित होने लगा। समय के साथ पृथ्वी का वातावरण बदलने लगा। कुछ जंगल कम होने लगे और उनकी जगह घास के मैदान बनने लगे। इसी बदलाव के कारण कुछ प्राइमेट्स पेड़ों से नीचे उतरकर जमीन पर रहने लगे और यहीं से शुरू हुई मानव पूर्वजों की कहानी। लगभग 7 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में कुछ प्राइमेट्स ने 2 पैरों पर चलना शुरू किया। इस बदलाव ने उनकी जिंदगी बदल दी। अब उनके हाथ चलने के लिए नहीं, बल्कि चीजें पकड़ने के लिए आजाद थे। उन्होंने पत्थरों को औजार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। धीरे धीरे विकसित हुए कई मानव पूर्वज। उनमें से एक था होमो इरेक्टस। ये प्रजाति आग का उपयोग करना सीख चुकी थी। वे शिकार करते थे, समूहों में रहते थे और लंबी दूरी तय कर सकते थे। समय के साथ मानव विकास की यात्रा आगे बढ़ती रही। फिर लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में एक नई प्रजाति विकसित हुई। ये प्रजाति थी होमो सेपियंस यानी आधुनिक इंसान। इनका दिमाग पहले के सभी मानव पूर्वजों से बड़ा था। वे भाषा विकसित कर सकते थे, कहानी सुना सकते थे और जटिल औजार बना सकते थे। धीरे धीरे इंसान अफ्रीका से निकलकर एशिया, यूरोप और दुनिया के कई हिस्सों में फैल गया।
लेकिन उस समय इंसान अभी भी शिकारी था। वो जंगलों में रहता था, जानवरों का शिकार करता था और छोटे समूहों में घूमता था। लेकिन लगभग 10,000 साल पहले इंसान ने एक ऐसी खोज की जिसने इतिहास बदल दिया, खेती। और इसी खोज से शुरू हुई मानव सभ्यता की कहानी, जो आगे चलकर हमें ले जाएगी महान शहरों तक, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो तक, जो थे महान इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा। लगभग 10,000 साल पहले इंसान की जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आया जिसने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। लेकिन ये जीवन आसान नहीं था। हर दिन खाना ढूंढना पड़ता था, हर दिन खतरा था और कोई स्थायी घर नहीं था। धीरे धीरे इंसान ने प्रकृति को समझना शुरू किया। उसने देखा कि गिरे हुए बीज फिर से पौधे बन जाते हैं। और यहीं से शुरू हुई मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज, खेती। इंसान ने पहली बार बीज बोना, फसल उगाना और भोजन जमा करना सीखा। अब उसे हर दिन शिकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। खेती के साथ ही इंसान ने एक जगह रहना शुरू किया। छोटे छोटे गांव बनने लगे, लोग एक साथ रहने लगे और समाज की शुरुआत हुई। अब इंसान सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर जीवन के लिए काम करने लगा। समय के साथ इंसान ने कई नई चीजें सीखी। मिट्टी के बर्तन बनाना, जानवरों को पालना, कपड़े बनाना, औजारों को बेहतर बनाना। अब जीवन पहले से ज्यादा आसान हो गया था। धीरे धीरे गांव बड़े होते गए और कुछ जगहों पर पहले शहर बनने लगे। नदियों के किनारे सबसे पहले बड़े शहर बसे, क्योंकि यहाँ पानी था, उपजाऊ जमीन थी और जीवन आसान था। इन्हीं शहरों में एक महान सभ्यता उभरी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सभ्यता आज के भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में फैली हुई थी। यहाँ बसे थे दुनिया के सबसे उन्नत शहरों में से कुछ। इस सभ्यता के प्रमुख शहर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इन शहरों की सबसे खास बात थी इनकी योजना, सीधी सड़कें, समान आकार के घर और एक अद्भुत जल निकासी प्रणाली। आज से हजारों साल पहले इन लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई जो आधुनिक शहरों से भी आगे थी। यहाँ के लोग सिर्फ किसान नहीं थे, वे व्यापारी थे, कारीगर थे और इंजीनियर भी थे। वे दूर दूर तक व्यापार करते थे और एक संगठित समाज में रहते थे। लेकिन इस महान सभ्यता के साथ एक रहस्य भी जुड़ा है। इतनी उन्नत सभ्यता अचानक इतिहास से गायब कैसे हो गई? न कोई बड़ा युद्ध का सबूत, न कोई स्पष्ट कारण। फिर भी ये सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो गई। क्या ये जलवायु परिवर्तन था, या नदियों का बदलता मार्ग, या कोई और कारण जिसे हम आज भी नहीं समझ पाए हैं? लेकिन एक बात तय है, इंसान की ये यात्रा जंगलों से शहरों तक यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे आने वाले समय में इंसान और भी बड़े साम्राज्य बनाएगा और इतिहास को नई दिशा देगा। अरबों साल पहले एक जलती हुई पृथ्वी पर जीवन की एक छोटी सी चिंगारी जली थी। महासागरों की गहराइयों से जन्म लेने वाले छोटे जीवों से लेकर विशाल डायनासोर तक इस ग्रह ने जीवन के अनगिनत रूप देखे हैं। फिर समय बदला, डायनासोर का युग खत्म हुआ और एक नई शुरुआत हुई। छोटे स्तनधारी जीवों से लेकर सोचने और समझने वाले इंसान तक, होमो सेपियंस। इंसान ने न सिर्फ जीवित रहना सीखा, बल्कि उसने दुनिया को बदलना भी सीख लिया। नदियों के किनारे उसने महान शहर बसाए, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो थे महान इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा। लेकिन इस पूरी यात्रा में एक बात सबसे खास है, इंसान हमेशा बदलता रहा है, सीखता रहा है और आगे बढ़ता रहा है। और शायद इंसान की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो बस शुरुआत है। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने में बहुत समय, बहुत रिसर्च और बहुत मेहनत लगती है। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी बेहतर कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।